Hello students. So in this video I will start a new chapter that is matter in our surroundings. तो बच्चों matter in our surroundings ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक रफ आइडिया तो हम सबको होता है कि मैटर तीन चीज़ों से बना होता है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसेस स्टेट. So in this video we will learn about different aspects, different physical properties of matter, and first of all let us try and define what is matter. तो बच्चों मैटर क्या होता है? मैटर कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिसका कोई मास हो और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे. सो मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास. सो नेक्स्ट वी विल मूव टू क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. तो बच्चों मैटर को क्लासीफाई दो तरह से करते हैं बेसिकली, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्टेट. बट ऐसे क्लासीफाई करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हिस्टोरिकली कुछ फिलोसोफर्स ने मैटर को ऑलरेडी क्लासीफाई कर दिया है. पहले के ज़माने में जो फिलोसोफर्स होते थे उन्होंने बात की थी पंच तत्व की. पंच तत्व क्या होता है बच्चों? आपने सुना भी होगा, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश और जल. ये पांच चीज़ों से मिलके हमारा मैटर बनता है. तो पहले के ज़माने में जो फिलोसोफर्स होते थे उन्होंने क्लासीफाई किया था मैटर को एज एयर, वाटर, स्काई, फायर एंड एयर, वाटर, स्काई, फायर एंड अर्थ. तो इनको हम कंबाइन करके बोलते थे पंच तत्व. कंबाइनली इनको पंच तत्व बोलते थे. बट नाउ वी क्लासीफाई मैटर अकॉर्डिंग टू द फिजिकल स्टेट. It is classified into solid state, liquid state and gaseous state. And according to the chemical properties, matter is classified as pure substance and as mixture. तो चलो बच्चों प्योर सब्सटेंस की बात करें तो प्योर सब्सटेंस में क्या क्या होते हैं? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. एंड मिक्सचर की बात करें तो देर आर टू टाइप ऑफ मिक्सचर, दैट इज होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर. तो बच्चों होमोजेनस मिक्सचर, होमो का मतलब होता है एक तरह के पार्टिकल्स से मिलके जो मिक्सचर बना हो उसे हम कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर. एंड हेट्रोजेनस जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स से मिलके बना हो. सो दिस वाज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. तो देखो 5 प्रॉपर्टीज हैं मैटर की. वी विल डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट इज मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. मैटर पार्टिकल्स से बना होता है. सेकेंड इज the particles of matter are very tiny. Third is the particles of matter have spaces between them, और इन spaces को हम बोलते हैं the intermolecular spaces या interatomic spaces. Okay. Fourth is the particles of matter are continuously moving. उनमें motion होता है. ये क्यों होता है बच्चों? तो ये होता है because of the kinetic energy. हर पार्टिकल की एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, उसके वजह से वो हमेशा मूव करते रहता है. And fifth is the particles of matter, they attract each other. क्यों अट्रैक्ट करते हैं? This is because of the interatomic या intramolecular forces of attraction. Okay? तो बच्चों जो मैटर होता है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे से जुड़े होते हैं. तो अब एक बात हम लोग सोच सकते हैं कि जो सॉलिड स्टेट है उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा, लिक्विड स्टेट में इंटरमीडिएट होगा एंड गैसेस स्टेट में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होंगे. तभी तो गैसेस स्टेट, गैस जो है उनमें डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी होती है. मतलब अगर आप एक रूम में अगरबत्ती जलाते हो तो उसकी खुशबू पूरे रूम में फैल जाती है. डैट इज बिकॉज ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लेस एंड डिफ्यूजन हैपन्स. ओके. तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे और ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर जो है इसको एक एक करके प्रूफ करेंगे. तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. इसको प्रूफ करने के लिए हम एक छोटी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जो आप अपने घरों में भी कर सकते हो. व्हाट वी विल डू, वी विल टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड वी विल नोट इट्स लेवल. एक बर्तन में पानी लेंगे और उसके लेवल को नाप लेंगे. ठीक है. उसके बाद हम लोग उसमें डिज़ोल्व करेंगे सॉल्ट या वाटर. जैसा कि आप डायग्राम में यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हो कि पानी लिया, पानी में शुगर डाला, शुगर को स्टर कर रहे हैं ग्लास के रॉड से. जब वो स्टर हो जाए यानी मिल जाए पूरे अच्छे तरह से तो वापस उसका लेवल नोट करो. तो बच्चों यहाँ पे आप क्या देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि वाटर के लेवल में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, वाटर का लेवल सेम है. तो इससे हमें क्या पता चलता है
कि और ऐसा क्यों हुआ बच्चों? दिस इज बिकॉज द particles of water they get into the spaces between the particles of water. वो होता क्या है कि जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस हैं, जो मैंने बताया था इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, उसके बीच में जाके अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, वो वहाँ जाके एकोमोडेट हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, वाटर का लेवल सेम रहता है। ओके, सो बच्चों दिस इज द एक्टिविटी टू शो दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इससे हमें पता चलता है कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स से मिलके बना है। चलो आगे चलते हैं और सेकेंड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर दे आर वेरी टाइनी। तो स्टूडेंट्स इसको प्रूव करने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, वी डिजॉल्व 2 to 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन 100 ml ऑफ वाटर इन अ बीकर। जैसा कि आप फिगर में फर्स्ट बीकर में देखो, 100 ml ऑफ वाटर में हमने 2 to 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट डिजॉल्व कर दिया। फिर इस डिजॉल्व्ड वाटर में कलर चेंज हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा। देन इसमें से हम 10 ml लेंगे और उसको दूसरे बीकर में डालेंगे जिसमें ऑलरेडी 100 ml ऑफ वाटर है। तो उसमें भी आप देख रहे हो उसका भी कलर चेंज हो रहा है। एंड द सेम वी विल रिपीट 5 to 6 टाइम। ऐसा करने से हम क्या देखेंगे कि जितने भी बीकर में वाटर था वो सब में कुछ ना कुछ कलर आ जाता है। सो दिस शोज दैट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर बिकॉज देर आर मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन ईच क्रिस्टल। तो बच्चों इससे हमें क्या पता चला कि 2 से 3 क्रिस्टल ही पोटेशियम परमैंगनेट लिए थे, बट वो कितने सारे टाइनी पार्टिकल्स से मिलके बना था कि उसने सारे बीकर के वाटर को कलर कर दिया। ओके, सो स्टूडेंट्स दिस वाज द एक्टिविटी टू प्रूव दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। Moving on to the next, we will see the next property, that is the particle of matter have spaces between them. सो स्टूडेंट्स इसमें जो हमने फर्स्ट एक्टिविटी परफॉर्म की थी, दैट इज एडिंग शुगर टू द वाटर, वही वाला एक्टिविटी हम वापस परफॉर्म करके इसको प्रूव कर सकते हैं। जब हमने बीकर में पानी में शुगर को डिसॉल्व किया तो शुगर उसमें इजीली डिसॉल्व हो जाता है। इसका रीज़न मैंने बताया था क्यों, क्योंकि द पार्टिकल्स ऑफ शुगर दे गेट एकोमोडेटेड इन द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट इन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ वाटर। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा समझना होता क्या है, मैंने पहले भी बताया कि वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेसेस होते हैं और उन स्पेसेस में शुगर के पार्टिकल्स जाके मिल जाते हैं, जिस वजह से उसका लेवल चेंज नहीं हुआ था। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि जो वाटर था उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस हैं, दैट इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो बच्चों इसको प्रूफ करने के लिए भी हम एक एक्टिविटी करते हैं। वी विल टेक सम वाटर इन अ बीकर and put a drop of blue ink slowly along the side of the beaker. We leave it undisturbed for few hours and the ink spreads evenly throughout the water due to the movement of particles of water and ink. देखो बच्चों हम लोग इसमें क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं और उसमें हम लोग ब्लू इंक थोड़ा सा मिला देते हैं। देखते ही देखते पानी में इंक पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाता है और वाटर का कलर जो है वो ब्लू हो जाता है। तो बच्चों ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स और इंक के पार्टिकल्स वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, उनमें मोशन हो रहा है। तो उनमें मोशन क्यों हो रहा है ये मैंने पहले भी बताया है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। तो इसके वजह से क्या होता है कि वो अच्छे से एक दूसरे में डिज़ोल्व हो जाते हैं। और ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 or more different type of matter on their own is called diffusion। और इस प्रोसेस को, ये प्रोसेस जिसमें 2 मैटर के पार्टिकल्स या 2 से अधिक मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे में इंटरमिक्सिंग कर लें और एक दूसरे में मिक्स हो जाएं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। ओके, सो यू विल लर्न अबाउट डिफ्यूजन इन मोर डिटेल इन द कमिंग चैप्टर्स। डिफ्यूजन जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे बेस्ड होता है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब डिफ्यूजन हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है, बट ये सब हम लोग आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी के लिए
ये दिस एक्टिविटी शोज दैट द पार्टिकल ऑफ मैटर्स दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो चलो ये भी हो गया। नाउ कमिंग टू द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, दैट इज द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैंने पहले भी बताया है पार्टिकल ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो चलो यहाँ भी हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। वी विल टेक एन आयरन नेल, a piece of chalk and a rubber band. We will try to break them by hammering, cutting or stretching. So we will see that it is more easier to break the chalk, less easier to break the rubber band and difficult to break the iron nail. This is because the particles in iron nail are held together with greater force than in the rubber band or chalk. तो बच्चों होता क्या है कि हम तीन चीज़ें ली हमने, ओके? फर्स्ट आयरन नेल, सेकंड चॉक एंड थर्ड रबर बैंड। तीनों को हम एक एक करके तोड़ते हैं। तो हम देखेंगे सबसे इजीली हम चॉक और रबर बैंड को इजीली तोड़ पाते हैं, बट बच्चों इन केस ऑफ आयरन नेल क्या होता है? इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रेक। अब उसको तोड़ना डिफ़िकल्ट क्यों है? इट इज़ बिकॉज the particles of iron nail they are held together by strong intermolecular force of attraction. Okay, so this was explained before also and ये activity perform करके हम लोग prove कर सकते हैं कि the particle of matter they attract each other.